साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि जुड़ा हुआ है विद द NDPS एक्ट 1985, जिसको हम नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के नाम से भी जानते हैं। साथियों आप सबको मालूम है कि नारकोटिक ड्रग्स का स्टोरेज, उसका मैन्युफैक्चरिंग बगैर लाइसेंस के गैर कानूनी अपराध है, जिस बारे में ये एक्ट जो है इस मेजर सोशल एविल से जो है डील विद करने के लिए बनाया गया है। पर साथियों सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कानून में क्या है कि अगर एलिज्ड कॉन्ट्राबैंड या मादक पदार्थ की क्वांटिटी जो है वो कमर्शियल है तो वहाँ पर सेक्शन 37 ऑफ NDPS एक्ट कम्स इनटू मोशन, जो कि बेल रेमेडी को जो है कर्टेल करता है और अल्टीमेटली राइट जो है अक्यूज्ड के ही अफेक्ट होते हैं। तो कानूनन क्या रेमेडी है, किस तरह से अक्यूज्ड अपनी बेल प्ली को स्टैंड बाय कर सकता है, जिस संबंध में एक रिसेंट जजमेंट है ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का 24 मई 2024 का, जिसको मैं आज डिस्कस करूंगा। और आपको ऐसे मैटर्स में बेल कैसे ड्राफ्ट करनी है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसको भी आज जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ। साथियों सबसे पहले कॉपी में आप एक शब्दावली जो है नोट कीजिए, बेल इन NDPS मैटर। नोट डाउन कर लिया आपने? NDPS के मामलों में जमानत। साथियों जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में CRPC प्रिवेल करती है, जो कि डील करती है विद द प्रोविज़न ऑफ बेल एप्लीकेशन। और बेल एप्लीकेशन में अगर कंसर्न अक्यूज्ड कस्टडी में है या जेल में है और मामला NDPS का है तो उसको सेक्शन 439 CRPC के तहत अपनी बेल प्ली को जो है वो रेज करना होगा। यू गॉट द पॉइंट नाउ। साथियों इस मामले में कंसर्न अक्यूज्ड के विरुद्ध एक FIR दर्ज हुई, धारा 8, 15, 25, 29 NDPS एक्ट में। उसका स्टैंड ये था कि उसको बेल दी जाए क्योंकि कंसर्न प्रोसिक्यूशन देरी कर रहा है ट्रायल कंप्लीट करने में। उसका ये भी कहना था कि ट्रायल एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करना ये उसका एक फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 21 संविधान का पार्ट है, तो उसे उसके इस राइट से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रोसिक्यूशन का केस क्या था उसको थोड़ा सा अपने को समझना होगा। प्रोसिक्यूशन का केस ये था कि कुछ पुलिस वाले किसी वाहन को इंटरसेप्ट कर रहे थे। वो वाहन जो है रोका गया, उसको चेक किया गया तो ये मालूम पड़ा कि उसमें नंबर प्लेट जो है मल्टीपल पड़ी हुई है, कुछ आगे की और कुछ पीछे की। संदेह हुआ पुलिस को, कंसर्न ड्राइवर को डिटेन किया गया, उससे पूछताछ की गई तो ये मालूम पड़ा कि वो एज एन एस्कॉर्ट जो है काम कर रहा है किसी और कार के लिए, जिसमें पॉपी हस्क जो है आना है। अब पॉपी हस्क क्या है भाई? कोई आर्टिकल, उसका भूसा। अब यहाँ पर जो आर्टिकल है वो क्या है? अफीम। तो अफीम के भूसे को हम कहते हैं पॉपी हस्क। क्लियर हो गया आपको? जब उस वाहन को भी जो है इंटरसेप्ट किया गया तो ड्राइवर ने सबसे पहले कोशिश करी भागने की, पर ड्राइवर को जो है पकड़ा गया, वाहन को जो है सर्च किया गया एज़ पर द प्रोटोकॉल ऑफ NDPS एक्ट और फाइनली उससे जो है अफीम का भूसा मीन्स पॉपी हस्क जो है बरामद हुआ। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में ये आर्टिकल जो है रिकवर हुआ, करीबन 102 किलो का ये आर्टिकल था। कंसर्न पर्सन्स को मौके पे ही अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद इन्हें चार्जशीट किया गया, ट्रायल इनिशिएट हुआ। कंसर्न अक्यूज का ये प्ली था कि ये टाइम बाउंड प्रोग्राम जो है यहाँ पर करना चाहिए था प्रोसिक्यूशन को। हम जेल में हैं तो इसका मतलब हमें स्पीडी ट्रायल प्राप्त करने का एक संवैधानिक अधिकार है जो आर्टिकल 21 का भाग है। और अगर ऐसे मामलों में जहां ट्रायल टाइमली कंक्लूड नहीं हो रही है तो वहां पर अक्यूज बेल पाने का अधिकारी हो जाता है। प्रोसिक्यूशन ने अपने आर्गूमेंट के समर्थन में ये कहा कि सेक्शन 37 NDPS एक्ट का यहाँ पर बार है और अक्यूज को 2 कंडीशंस को जो है सेटिस्फाई करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लॉन्ग डिटेंशन कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू अलाउ द बेल एप्लीकेशन, स्पेसिफिकली जब ऑफेंस जो है काफ़ी सीरियस है, अगेंस्ट सोसाइटी है और कोर्ट को इन मामलों में लीनियंट व्यू नहीं रखना चाहिए। साथियों कोर्ट ने डिफेंस की ओर से प्रस्तुत दलील और एक इम्पॉर्टेंट लीगल पॉइंट जो कि रवि प्रकाश बना स्टेट ऑफ ओडिशा अपील नंबर है 4169/2023, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उसमें स्पेसिफिक किया कि अक्यूज गिल्टी है या नहीं है यह तय होगा ट्रायल में। बट सेक्शन 37 NDPS एक्ट का बार होने के बावजूद भी अगर अक्यूज लंबे टाइम से बिहाइंड बार है और प्रोसिक्यूशन टाइमली जो है केस कंक्लूड नहीं कर पा रही है, केस में काफ़ी डिले कर रही है, तो आर्टिकल 21 संविधान का उल्लंघन होता है। तो कंडीशनल लिबर्टी के उल्लंघन पर भी
बेल दी जा सकती है और कंडीशनल लिबर्टी सेक्शन 37 एनडीपीएस एक्ट को ओवरराइड कर सकती है। इसके अलावा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नजीब, जिसका साइटेशन है 2021 वॉल्यूम 3 एससीसी पेज 713 को भी जो है यहाँ पर मेंशन किया गया। इन दिस केस इट हैज़ बीन हेल्ड दैट इफ़ ट्रायल इज़ नॉट कंक्लूडेड इन द रीजनेबल टाइम, तो वहाँ पर बेल प्ली का बेनिफिट जो है अक्यूज को मिलना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट ने खुद के 2 इंपॉर्टेंट फैसलों पे जो कि पास हुए बाय द कोऑर्डिनेट बेंच उस पर रिलाई किया। जजमेंट नंबर 1 इज़ उमेश व्यास वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। जजमेंट है 17 मार्च 2023 का। और दूसरा है सूरज वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। जजमेंट है 27/8/2022 का। इसमें भी इन्हीं पॉइंट्स को जो है कंसिडर किया गया। तो कोर्ट ने कुछ बिंदुओं को यहाँ पर मेंशन किया जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह एक डिटर्मिनिंग फैक्टर हो सकते हैं टू गेट द बेल फ्रॉम द कंसर्न कोर्ट। सबसे पहले बात, जब आप बेल एप्लीकेशन को बना रहे हैं तो उसमें मेंशन कर दीजिए कि डिले अक्यूज के पार्ट पे नहीं है। प्रोसीडिंग्स को एनेक्स कीजिए कि हमने कोई भी ऐसे डिले टैक्टिक अडॉप्ट नहीं करी कि जिससे प्रोसिक्यूशन हैम्पर हो। दूसरी बात, सेक्शन 437 सब क्लॉज 4 ऑफ सीआरपीसी लेड डाउन सर्टेन कंडीशंस। अगर उन कंडीशंस का वायलेशन होगा तो कोर्ट वहाँ बेल देने से मना कर सकता है और बेल अगर दी भी है तो बेल कैंसिल भी कर सकता है। ऐसी कोई एविडेंस फाइल पे नहीं कि हमने गवाहों को हैम्पर किया हो या गवाहों को थ्रेटन किया हो या भागने का प्रयास किया हो या किसी भी रूप में हम एब्सकॉन्ड होने की मंशा रखते हो। चूँकि गलती प्रोसिक्यूशन की है, लंबे टाइम से अक्यूज जो है जिस कारण जेल में पड़ा हुआ है, तो उसका आर्टिकल 21 संविधान का जो मूलभूत अधिकार है वो अफेक्ट हुआ है। तो कोर्ट ने एक तो फैक्चुअल पोजीशन को देखते हुए, लीगल पोजीशन को देखते हुए जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की और खुद की कोऑर्डिनेट बेंच की है, अक्यूज को जो है बेल पर रिहा कर दिया। जजमेंट है दिनेश बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। जजमेंट 24 मई 2024 का है। तो साथियों, रिसेंट जजमेंट है, तो जब भी आप बेल एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करें तो इन पॉइंट को जो है विशेषता ध्यान में रखें। तो कुल मिला के इस वीडियो के बेसिस पर हम जो कंटेंट है उसको निम्न प्रकार कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी हम बेल एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं एनडीपीएस एक्ट में, तो 5 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू डिसाइड। सबसे पहली बात, एलएच कॉन्ट्राबैंड के संबंध में क्या प्रोसीजर लैप्स तो नहीं है, ये देखना है एनडीपीएस एक्ट को लेकर। दूसरी बात, जो कॉन्ट्राबैंड रिकवर हुए हैं क्योंकि क्वांटिटी क्या है। नंबर 3, पीरियड ऑफ इनकार्सिनेशन क्या है, मीन्स जेल का पीरियड क्या है। चौथी बात है कि प्रोसिक्यूशन का कंडक्ट क्या रहा है। और पांचवी बात, क्या अक्यूज ने 437 सब क्लॉज 4 सीआरपीसी को वॉयलेट किया है या कोई प्रयास किया है या इस बारे में कोई सब्सटेंस फाइल पे है या नहीं। अगर सारे आंसर पॉजिटिव मिलते हैं तो आप बेल लगाइए, डेफिनेटली यू विल गेट द बेल प्ली इन योर फेवर। साथियों, कुल मिला के इंपॉर्टेंट लीगल जानकारी है आज की कक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आज बहुत कुछ सीखा है हमने एनडीपीएस एक्ट में बेल को लेकर। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।